एक लड़का पैदा होता है उसकी माँ की कोख से, लेकिन एक मर्द पैदा होता है जिंदगी की ठोकरों से। क्योंकि कोई भी लड़का पैदाइशी मर्द नहीं होता, वो मर्द बनता है दर्द, जिम्मेदारी, हार और अकेलेपन की आग में तपकर। अब हर लड़का एक मर्द बनने का सपना तो देखता है, लेकिन हर कोई मर्द बन नहीं पाता। आजकल के लड़कों को दाढ़ी मूंछ तो आ जाती है, पर सोच, हिम्मत और जिम्मेदारी आज भी उनकी बच्चों वाली होती है। इंस्टाग्राम पर एटीट्यूड दिखाना आसान है, लेकिन रात के अंधेरे में खुद से लड़ना, अपनी थकान, हार और डर के सामने खड़ा रहना, वो सिर्फ और सिर्फ एक असली मर्द ही कर पाता है। मर्द बनने के लिए सिर्फ जिम जाकर बॉडी बनाना या ब्रांडेड कपड़े पहनना या फिर स्टाइलिश एंड कूल दिखना काफी नहीं होता। एक रियल मर्द बनना मतलब अपने अंदर इतनी ताकत को भर देना कि दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला ना सके। मतलब कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ तुम्हारे शरीर से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच से भी फूट कर निकलना चाहिए। अगर तुम आज भी दूसरों के अप्रूवल पे जीते हो, लोगों की छोटी मोटी बातें आज भी तुम्हें परेशान करती है, तुम अभी लो एनर्जी, एक्चुअली कमजोर एंड डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ जी रहे हो, तो दोस्त तुरंत समझ जाओ कि तुम अभी भी सिर्फ एक बॉय की जिंदगी जी रहे हो। तुम अभी भी एक रियल वाले मर्द बने ही नहीं हो। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपनी क्यूट बॉय वाली इमेज को ट्रांसफॉर्म करके एक पावरफुल डोमिनेटिंग मैन बनकर निकलोगे। क्योंकि अब एक बॉय बनकर जिंदगी गुजारने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब बारी है एक पावरफुल रियल मैन बनकर अपनी जिंदगी को डोमिनेट करने की। क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक रियल ट्रांसफॉर्मेशनल मैनुअल है जो एक बॉय को मैन बनाने के लिए ही बनाई गई है। तो अगर तुम सीरियसली एक बॉय से पावरफुल डोमिनेटिंग मैन बनने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में जल्दी से आई एम पावरफुल लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली है। नंबर 1, डिसिप्लिन बिल्ड्स अ मैन। हर लड़का चाहता है कि उसकी जिंदगी आसान है, आराम मिले, देर तक वो सो पाए, जो मन करे वो कर पाए, जो मन करे वो खा पाए। लेकिन भाई, एक बॉय से मैन बनने का रास्ता कभी आराम से होके नहीं जाता। मर्द वो नहीं होता जो बस अपनी फीलिंग के पीछे भागे, बल्कि एक रियल मैन वो होता है जो सुबह अलार्म बजने से पहले खुद उठ जाए, चाहे नींद पूरी हो या ना हो, वर्कआउट करने सबसे पहले जाए और अपने हर छोटे से छोटे काम में डिसिप्लिन को मेंटेन रखे। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करो जो सबसे जरूरी है, फिर चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, काम का कंप्लीट होना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि छोटे लड़के हमेशा एक्सक्यूज ढूंढते हैं, लेकिन एक असली मर्द कभी बहाने नहीं ढूंढता, वो ढूंढता है रिजल्ट। और यही एक चीज एक पावरफुल मर्द को जन्म देती है। नंबर 2, बिल्ड अ हाई टेस्टोस्टेरोन। अगर अपने अंदर एक रियल डोमिनेटिंग मैन वाली असली ताकत पैदा करनी है, तो सबसे पहले अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट कर लो। क्योंकि यही एक हार्मोन है जो एक लड़के को मर्द बनाता है। तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ, तुम्हारी डीप और गहरी आवाज, तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की डेप्थ और तुम्हारी डोमिनेटिंग एक्चुअल एनर्जी, ये सब कुछ इसी हार्मोन से जुड़ा हुआ है। लेकिन भाई, अगर तुम किसी भी काम में जल्दी थक जाते हो, छोटी छोटी बातों में डर जाना, स्ट्रेस एंड एंजाइटी का शिकार होकर डिप्रेशन में चले जाना, एक्चुअल फ्रस्ट्रेशन और हर एक चीज में लेक ऑफ ड्राइव महसूस करना, ये सारी कमियां एक लो टेस्टोस्टेरोन वाले छोटे बच्चों में दिखती है। लेकिन एक हाई टेस्टोस्टेरोन वाला इंसान चलता नहीं बल्कि दहाड़ता है। हर छोटे से छोटे काम में उसका बेस्ट वाला मोड एक्टिवेट होता है। उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंड ऑरा बिना बोले सबको फील होता है। वो बिना डरे बड़े से बड़ा डिसीजन लेता है और अपने पावरफुल डोमिनेटिंग ऑरा से सबको हिला देता है। और भाई, ये तभी पॉसिबल होता है जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है। लेकिन दोस्त, लेट नाइट में फोन को घूरते रहना, पूरा दिन प्रोसेस फूड खाना, जीरो फिजिकल एक्टिविटी और लेट नाइट गंदी वाली वीडियोस देखकर ब्रह्मचर्य का नाश करना, ये सारी आदतें तुम्हारे अंदर बचे कुछ टेस्टोस्टेरोन को भी मार डालती है। इसलिए भाई, मेजॉरिटी लोग शादी के बाद भी अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते। इसलिए अगर हाई वाला टेस्टोस्टेरोन चाहिए तो सबसे पहले शिलाजीत का सेवन करना शुरू कर दो। क्योंकि आयुर्वेदा में इसे टेस्टोस्टेरोन का पावर हाउस बताया गया है, जो कि अंदर से बॉडी की खोई हुई पावर की भरपाई करके माइंड एंड बॉडी का फोकस, स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ को नेचुरली बूस्ट अप करके देता है। इसलिए तो प्राचीन काल में राजा महाराजा रेगुलरली इसका सेवन किया करते थे। और भाई, मेरी माने तो आज के टाइम पे ये नेचर मेनिया का प्योर हिमालयन शिलाजीत सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है इसका। क्योंकि ये 100% प्योर एंड आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है। क्योंकि भाई, सबसे पहले तो इसे सीधा हिमालय की ऊंचाइयों से निकाला जाता है, फिर इसे प्राचीन आयुर्वेदिक फॉर्मूला की मदद से प्योर किया जाता है, जिससे कि इसके अंदर के मिनरल्स जल ना जाए। इसलिए इसमें मौजूद फुलविक एसिड आपकी बॉडी के हर एक सेल को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग 10x बूस्ट अप हो जाती है। साथ ही इसमें मौजूद आयरन खून में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, जिससे आपका स्टेमिना बढ़ता है और थकान नहीं लगती। और इसमें मौजूद मैग्नीशियम आपके मसल और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, ताकि आप न सिर्फ फिजिकली एक्टिव रहो बल्कि मेंटली भी शांत एंड फोकस महसूस करो। वहीं इसमें मौजूद पोटेशियम आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए फिट एंड एनर्जेटिक बने रहते हो। और भाई, इसका रेगुलर यूज आपकी ओवरऑल सेक्सुअल एनर्जी को भी बूस्ट अप कर देता है, जैसे कि आपकी मर्दाना ताकत और वाइटलिटी वापस से बढ़ना शुरू हो जाती है। ये स्ट्रेस को कम करता है और इंटरनल लेवल पर बॉडी की हेल्थ को इंप्रूव करता है। और दोस्त, इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। आपको रोज सुबह या रात को सोने से पहले बस एक मटर के दाने जितना शिलाजीत ले लेना है और उसे हल्के गर्म पानी में या फिर दूध के साथ मिक्स करके पी लेना है। बस बाकी का सारा काम ये खुद ब खुद संभाल लेगा। अब शुरुआत में इसे दिन में 2 बार कंज्यूम करोगे तो भाई, इसका रिजल्ट ना आपको कुछ ही दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। और भाई, मुझे पर्सनली इसकी सबसे बढ़िया बात ये लगी कि 100% नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, साथ ही ये आयुष अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। इसका मतलब कि इसमें ना कोई मिलावट है और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट है। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी एंड पावर फिर से एक रियल डोमिनेटिंग सिग्मा मेल वाली बन जाए, तो दोस्त, तो नेचर मेनिया का ये प्योर शिलाजीत आज से यूज करना स्टार्ट कर दो, जिसकी लिंक इन डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहां से आप इसे अभी ऑर्डर कर
सकते हो। ये बस कुछ ही दिनों में सीधा आपके घर पे पहुंच जाएगा। नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल इज योर सुपर पावर। जब एक लड़का हर्ट होता है तो वो फूट फूट कर रो देता है या फिर दूसरों पर गुस्सा निकालकर अपनी भड़ास को खत्म कर देता है। लेकिन जब एक मर्द हर्ट होता है तो वो अपने इमोशन को फील करता है, एक्सेप्ट करता है और फिर उसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। उसके अंदर एक कामनेस होती है जो तूफान में भी उसे एक मजबूत ठहराव देती है। जब दुनिया उसे गिराने की कोशिश करती है तब वो रिटेलिएट नहीं करता, वो साइलेंटली चुपचाप से खुद को बड़ा बनाता है। क्योंकि एक रियल मैन जानता है कि जो इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया की कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। और यही चीज अब ब्रूस वेन को एक इमेच्योर लड़के से एक डोमिनेटिंग बैटमैन बनने की जर्नी में क्लियरली देख सकते हो। जो लड़का हर छोटी छोटी बात पे टूट जाता है उसे मर्द बनने के लिए अपने दिल से ज्यादा अपने दिमाग से जीना होगा, क्योंकि तभी वो अपने अंदर एक रियल डोमिनेटिंग मैन वाला ऑरा बिल्ड कर पाएगा। और यहीं से आता है अगला सबसे बड़ा हथियार, अ लेजर शार्प माइंड। नंबर 4, बिल्ड अ रूटलेस फोकस। देखो दोस्त, अगर तुम्हारा माइंड हर सेकंड किसी न किसी चीज में उलझा रहता है तो तुम दुनिया में कभी कुछ बड़ा उखाड़ नहीं सकते। आज मेजॉरिटी यूथ का सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। हर चीज उनका अटेंशन खींच लेती है, सोशल मीडिया, यूजलेस कन्वर्सेशन, ऑनलाइन गेम्स और न जाने क्या क्या। लेकिन एक रियल मैन अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करता। वो जानता है कि उसका फोकस ही उसकी जिंदगी बनाएगा, इसलिए वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है और उसमें अपना सब कुछ झोंक देता है। एक पावरफुल मैन जब कोई भी काम करता है तो वो खुद से एक सवाल जरूर से पूछता है कि क्या ये काम मुझे मेरे गोल के करीब लेकर जा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो वो उसी समय उस फालतू से काम को अपने लिस्ट से उड़ा देगा। क्योंकि जब एक रियल मैन रूटलेस फोकस मोड में जाता है तो फिर उसे रोकना नामुमकिन होता है। ऐसे में ना वो थकता है ना ही वो अपने गोल से भटकता है, और तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसका गोल सामने से उसके सामने घुटने ना टेक दे। तो अगर तुम भी सीरियसली एक पावरफुल मैन बनना चाहते हो तो अपने अंदर आज से ही रूटलेस फोकस बिल्ड करना शुरू कर दो भाई। नंबर 5, टेक अ रिस्पांसिबिलिटी लाइक अ ट्रू मैन। एक इमेच्योर लड़का हमेशा एक्सक्यूज ढूंढता है, यार वक्त नहीं मिलता, मूड नहीं था मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता रहता है जिंदगी में, मेरे साथ कभी कोई सही चीज नहीं होती। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक इमेच्योर लड़का करता है। लेकिन एक पावरफुल मैन वो कभी बहाने नहीं बनाता, क्योंकि वो जानता है कि अगर मेरी जिंदगी के दौर मेरे हाथ में नहीं है तो फिर मैं काहे का मर्द भाई। इसलिए मर्द का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी उठाना, जिम्मेदारी अपने डिसीजन की, अपनी गलतियों की, अपने लोगों की और अपने फ्यूचर की भी। वो ब्लेम गेम नहीं खेलता, वो अंदर से शांत रहकर अपनी जिम्मेदारियां उठाता है। भले ही बाहर कितनी भी बड़ी जंग क्यों ना छिड़ी हो, वो अंदर से बिल्कुल शांत रहता है और अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता। क्योंकि भाई एक असली मर्द कभी भी जिंदगी से ये नहीं पूछता कि क्यों भाई इतनी सारी मुश्किलें मेरी ही जिंदगी में क्यों आ रही है, बल्कि वो ये कहता है कि ले आ भाई और दे तकलीफ है, मैं तैयार हूँ। और याद रखना भाई, जब तुम जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे उसी दिन से लोग तुम्हें एक बॉय नहीं बल्कि एक मर्द कहना शुरू कर देंगे। भले ही तुम्हारी उम्र 10 साल की ही क्यों ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट और रुतबा तुम्हें 30 साल की उम्र वाला मिलेगा, लिख करके ले लो। नाउ नंबर 6, कंट्रोल योर डिजायर। आज का मेजर यूथ डिस्ट्रैक्शन से घिरा हुआ है। इंस्टाग्राम रील, लेट नाइट स्क्रोलिंग, एंडलेस एंटरटेनमेंट और सबसे खतरनाक इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागना। इनको हर चीज जल्दी चाहिए, वो भी बिना मेहनत के। लेकिन एक रियल मैन ये अच्छे से जानता है कि अच्छी चीज कभी भी इंस्टेंटली नहीं मिलती। 2 मिनट में इंस्टेंट मैगी तो बन जाती है लेकिन वो कभी भी हेल्दी नहीं होती। इसलिए एक इमेच्योर लड़का अपनी हर डिजायर के पीछे भागता है, चाहे वो लस्ट हो, डोपामाइन किक हो या फिर फेक वैलिडेशन हो। लेकिन एक रियल डोमिनेटिंग मैन अपने डिजायर को मास्टर करता है। वो जानता है कि जो चीज अभी मजा दे रही है वो कल जाकर रिग्रेट बनने वाली है, क्योंकि वह असली ताकत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने अंदर की डिजायर को जीतने में है। इसलिए अगर तुम्हें एक असली मर्द बनना है तो तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी आग लगानी पड़ेगी जो तुम्हारे इंस्टेंट डिजायर को जला करके खाक कर दे और तुम्हें अपने अल्टीमेट ड्रीम्स तक लेकर जाए, चाहे फिर वो IIT में एडमिशन लेना हो या फिर IAS ऑफिसर बनना हो। क्योंकि भाई एक रियल मर्द वही होता है जो अपने टेम्पररी सारे मजे को छोड़कर परमानेंट ग्रेटनेस को चुनता है। अगर आप में वो क्वालिटी है तो भाई आप एक रियल मर्द हो। नंबर 7, मास्टर योर सेक्सुअल एनर्जी। एक इम्यूचुअल लड़के की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी एनर्जी, लेकिन अगर इसी एनर्जी को सही दिशा न दी जाए तो यही एनर्जी उसे बर्बाद कर देती है। आजकल के लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाना। लेकिन जो लड़का अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है वो अंत में एक असली मर्द बनकर निकलता है। इसलिए तो हमारे प्राचीन गुरुकुल में बचपन से लेकर 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का स्ट्रिक्ट पालन करवाया जाता था, ताकि हर एक बच्चे एक रियल बीस्ट बनकर गुरुकुल से निकले। क्योंकि भाई मैनहुड का असली टेस्ट वही होता है जब डिस्ट्रक्शन टॉप पर होता है तो वो उसके आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब दे सके। जब पूरी दुनिया डिस्ट्रक्शन के मायाजाल में फंसी हो तब वो शांत होकर लेजर शार्प फोकस मोड बनाए रखे। क्योंकि भाई एक असली मर्द ये अच्छे से जानता है कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, ये वही एनर्जी है जिससे तुम एक $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर सकते हो अगर तुम उसे कंट्रोल करना सीख गए तो। क्योंकि भाई ये एनर्जी किसी सुपर पावर से कम नहीं है, और ये बात मैं नहीं बता रहा बल्कि इतिहास के हजारों बिलियनर्स ने द थिंक एंड ग्रो रिच किताब में चैप्टर नंबर 11 द मास्टरी ऑफ सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन में खुद
खुद से भाई ये सारी बातें कंफर्म की है, चाहो तो पढ़ लेना। इसलिए चाहे जिम हो, करियर हो, डोमिनेटिंग कॉन्फिडेंस हो या फिर अपने फ्यूचर की प्योर क्लैरिटी हो, ये सब कुछ शुरू होता है इस सेक्सुअल एनर्जी को मास्टर करने से। अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया तो अगली बारी से तुम पूरी दुनिया को कंट्रोल करोगे। इसलिए दोस्त ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दो, ये तुम्हें एक्चुअली में एक रियल डोमिनेटिंग बैन बना करके देगा। लेकिन दोस्त ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें तभी इफेक्टिव रिजल्ट देगा जब तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन स्पाइक अप करेगा तब, जिसके लिए एक सपोर्टिव दोस्त की तरह तुम्हारी मदद करेगा नेचर मिनिया का ये प्योर हिमालयन शिलाजीत। ये प्योर आयुर्वेदिक पावर हाउस तुम्हें अंदर से मर्द बनाता है, तुम्हारे अंदर नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप करके तुम्हारी स्ट्रेंथ, एनर्जी, स्टेमिना एंड मस्कुलिनिटी को बिल्ड अप करके देता है, वो भी बिना कोई साइड इफेक्ट के। इसलिए बिना सेकंड थॉट के इसे अभी चेकआउट करें। इसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी।